हैं, ठीक है। संविधान के बारे में बहुत सारी जानकारी आप जानते नहीं है, जो कि आपको बताना है, ठीक है। संविधान जब स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुआ था। अभी हम किसी से पूछेंगे संविधान किसने लिखा था, तो लोग बोलते बाबा साहब ने लिखा था। बाबा साहब ने लिखा नहीं था, बाबा साहब ने बोला था, ठीक है। बाबा साहब नहीं लिखे थे, उन्होंने तो पढ़े लिखे थे, उनको बुलाया गया कि भाई आइए, तो उन्होंने लिया और बताया। जैसे एज ए टीचर हम आपको बोलेंगे, हम आपकी कॉपी लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो उन्होंने बोला था। संविधान को लिखा कौन था? संविधान को लिखा था उन्होंने प्रेम बिहारी राय ज्यादा, इन्होंने लिखा था। संविधान को प्रेम बिहारी राय ज्यादा जी ने लिखा था, और हम लोग बाबा साहब बोलते नहीं, बाबा साहब ने बोला था, लेकिन लिखा था प्रेम बिहारी राय ज्यादा जी ने लिखा था संविधान को, ठीक है। अब आते हैं कि इसको चित्रकारी किसने किया था। संविधान में चित्रकारी भी होती है, बहुत सारी आकृति बनाई गई है, उसकी चित्रकारी की गई है, ठीक है। तो उस पर आकृति जिन्होंने बनाया था वो थे नंदलाल बोस जी। नंदलाल बोस जी थे। इन्होंने क्या किया था, उस पर चित्रकारी किया था। सभी संविधान बुक उठाएगा, उसमें देखिए चित्रकारी की गई है, उन्होंने चित्रकारी जो किया था नंदलाल बोस जी ने किया था, ठीक है। उस समय जब 1946 की बात है, जब स्टार्ट हुआ था वहां पे, ठीक है। तो उसके बाद से क्या हुआ था कि संविधान को जब तैयार किया जा रहा था तो उसमें पैसा लगा था। पैसा लगा नहीं, हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है, और लिखित संविधान में उस समय लिखा, हाथ से लिखा जाता था, तो पैसा लगा था। तो पैसा जो लगा था संविधान को लिखने में, तो संविधान को लिखने में 6.3 करोड़ रुपए लगे थे। उस समय संविधान को लिखने में 6.3 करोड़ रुपए लगे थे, ठीक है। और टोटल जब बुक हमारी तैयार हो गई, तो संविधान की जो मेन बुक हमारी तैयार हो गई लिखने के बाद, तो 13 केजी की है हमारी बुक, जो है वो 13 केजी की है। संविधान की जो बुक है हमारी, उतनी बड़ी बुक है, 13 केजी की है, ठीक है। जिसको दिल्ली के सांसद भवन में, सोचिए, इसको दिल्ली के सांसद भवन रखा गया है। सांसद भवन में, वो भी जानते किसमें रखा गया है? सांसद भवन में आपको हीलियम के बॉक्स में रखा गया ताकि खराब ना हो। सांसद भवन के हीलियम के बॉक्स में रखा गया है, हीलियम के बॉक्स में रखा गया है। सोच लीजिए कि दिल्ली की सांसद भवन हीलियम के बॉक्स में रखा है ताकि खराब ना हो। बाकी जो मार्केट में आता है वो तो लिखित, उनका मतलब नकली कॉपी होता है, ये उस समय था। अब आते हैं, जब संविधान लिखा गया तो उस समय पेन का नहीं यूज होता था, उस समय जीपिन का यूज होता था। तो जो जीपिन की नोक होती थी, नोक, ठीक है, उस नोक को जो 254 नोक लगी थी उस समय, इतना खराब गई, लिखते लिखते इतना खराब गई कि 254 नीप लगी थी, उसको नीप बोलते थे, नीप। इतने नीप का यूज किया गया था उस समय संविधान को लिखने में। आपको 1946 में तब उतना पेन उनका नहीं था कि पेन लिखे, उतना नहीं था, तो 1954 नीप लगी थी। उसके बाद फिर जब इकट्ठा किया गया सबको संविधान बैठक में, तो संविधान जब तैयार हो गया तो उसको इकट्ठा किया गया। आपको पता कि 2 साल 18 महीने, लगभग 3 महीने, हम 3 साल बोल सकते हैं, 2 साल 11 महीने 18 दिन तैयार हुआ था, यानी कि 2 साल 11 महीने, ठीक है, 11 महीने 18 दिन तैयार था। लगभग बोल सकते कि लगभग 3 साल बोल सकते, लेकिन इतना दिन तैयार हो गया था। जब तैयार हो गया तो उसपे बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, अपने देश के जो मेन लोग थे, कि इस पर सिग्नेचर कितने लोगों का है। तो उस बुक पे 284 लोगों का सिग्नेचर है, हमारे संविधान पे 284 लोगों का सिग्नेचर है, जिसमें से 15 महिलाएं हैं, 15 महिलाओं का, इतने लोगों का सिग्नेचर उसमें, ठीक है। और उसमें अधिकतर दोनों भाषा, हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, दोनों भाषाओं को मूल रूप से उसमें लिखा गया है। हमारे संविधान में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं को आपको मूल रूप से लिखा गया है। इतनी सारी चीजें उसमें संविधान लिखी थी हमारे, और हम लोग को बहुत कुछ बताना था, ये आपको पूरा दिखाना था, जैसे चाहिए बताएगा आपको। तो संविधान देख लीजिए, संविधान हमें लिखना शुरू किया था 9 दिसंबर को आपको, ठीक है। और प्रेम बिहारी राय ज्यादा जी ने लिखा था, बाबा साहब ने केवल बोला था, ठीक है। उसके बाद नंदलाल बोस जी ने क्या किया था, उस पर चित्रकारी किया उन्होंने, ठीक है। इतने लोग थे, बहुत सारे लोग थे, 6.3 करोड़ लगे थे लागत उनकी, उस समय की बात है आपको। 13 केजी की बुक हमारी है, पूरी बुक जो हमारी है ये 13 केजी की आपको, और ये दिल्ली के सांसद भवन रखा गया है, वो भी हीलियम के बॉक्स में ताकि खराब ना, ठीक है। तो ये रही आपकी आज क्लास, बाकी क्लास आपको कल बताएंगे। थैंक यू।